सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -11.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -5.5%। एक्सपेंसेस -18.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 59% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -35.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -1% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -21.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 40% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -3% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 1% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 4.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 17.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -87.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 23.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 95.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -67% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 31% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -67% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 31% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 89% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4% बढ़े हैं और 4 सालों में 34% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 96.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 98% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -73% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -67% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 2 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 52.45% से इंक्रीज होकर 2025 के में 52.52% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.11% से 2025 में 6.35% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.24% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.31 से डिक्रीज किया है।
जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।